नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज हमारी गणित पैडा यानी कि मैथमेटिक्स की पैडा होगी। और देखिए दोस्तों, ये जो गणित पैडा है ये आपकी सी टेट में 15 मार्क्स की आएगी। और ये गणित पैडा जो है ना, ये ऐसा विषय है कि टीचर भी इसको पढ़ाते हुए घबराते हैं कि यार इसमें क्या पढ़ाएं, कैसे बच्चों को समझाएं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है मेथड। कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। इस मेथड को अगर आपने समझ लिया तो गणित की जो पैडा वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। अब समझोगे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव मेथड को? बड़ा आसान है। जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो, सब क्लासें सीरियल वाइज देखो, पहली चीज़। और इनको स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव होता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या होगा भाई? शिक्षिका जो टीचर है क्लास के अंदर, वो जो भी कुछ कराएगी वो पॉजिटिव चीज़ के लिए कराएगी, तो उसका उद्देश्य है पॉजिटिव। तो अब हमें क्या ढूंढना? हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, बस और कुछ नहीं समझना। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, समझ लो आप गणित के पैडा में 15/15 ला सकते हो। चलिए, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। देखिए, परिभाषा और कंठस्थ करना ये है नेगेटिव, क्योंकि परिभाषाओं से और याद करने से, स्मरण करने से, कंठस्थ करने से बच्चा कुछ सीखता नहीं है। अगर सीखता भी है तो बहुत मिनिमम लेवल पे। तो ये तो होगा भी नेगेटिव। नेगेटिव ये एक परिभाषा है। अब आप नेगेटिव चीज़ के लिए आप सहायता कर रहे हो, तो ये बेचारी सहायता भी जो पॉजिटिव हुआ करती थी, ये भी नेगेटिव हो गई लगभग। परिभाषा पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थी की सहायता करना। देखिए, सहायता करना यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, चारों में ही सहायता करना आ रहा है, तो इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इसको हटाओ। परिभाषा नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव। विभिन्न परिभाषाओं को खोज पॉजिटिव है, विद्यार्थी की सहायता करना। परिभाषा नेगेटिव है। विभिन्न पॉजिटिव, परिपेक्ष पॉजिटिव चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। अब देखिए, यहाँ परिभाषाओं को कंठस्थ किया जा रहा था, ये बिल्कुल नेगेटिव। यहाँ परिभाषाओं पर आधारित व्याख्या दी जा रही थी, ये बिल्कुल नेगेटिव। यहाँ विभिन्न परिभाषाओं की खोज कर रहा था, तो ये खोज पॉजिटिव हो सकता है। और चौथे में हम देखेंगे विभिन्न परिप्रेक्ष्य और समझ, 3 वर्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, ये ज़्यादा विस्तारित हो गया। तो लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ खोज आ रहा है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये 2 आंसर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सीटेट में तो चारों ही आंसर होते हैं, बट हमें क्या करना होता है? हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। बेस्ट ऑप्शन कैसे मिलेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव से। अब देखिए, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ तो आपको क्या करना है? मंत्र बता रहा हूँ। पहला, ब्रॉडनेस देखो, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, कहाँ उसको सीखने के अवसर मिल रहे हैं, कहाँ वो क्रियात्मक है, कहाँ उसकी कल्पनाओं को पर लगेंगे, कहाँ वो लर्निंग बाय डूइंग करेगा, आंसर वही होगा। तो देखो, यहाँ तो वो खोज कर रहा है परिभाषाओं की, यहाँ विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, यानी कि अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग संदर्भ में चतुर्भुज को समझेगा। समझ पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर करेंगे डी। तो गणित की पैड़ा जो कितनी मुश्किल है, वो भी आप नेगेटिव पॉजिटिव आप सीख जाओगे ना, देखो कितनी जल्दी फिर सॉल्व होता है। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ है? ये रे। ऐसे ही आंसर कर दो। अब ना तो आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है और ना आंसर, और क्या कहते हैं, ऑप्शन। डायरेक्ट आंसर लो। अगला क्वेश्चन देखो। कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। पॉजिटिव ढूंढना भाई, पॉजिटिव होने चाहिए, ध्यान रखना। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। परिशुद्ध नेगेटिव। अब देखो, परिशुद्ध क्यों नेगेटिव है? बच्चा है आपका 5 से लेके 10-11 साल का, 12 का लगा लो। अब इस 5 साल, 6-7 साल के बच्चे से आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर दे, तो आप गलत उम्मीद कर रहे हो। आप परफेक्शन पे बिल्कुल मत जाओ, ये नेगेटिव चीज़ है। अगर आपने बार बार बच्चों को परफेक्शन के लिए प्रताड़ित किया, तो बच्चा जो है, ये समझ लो उसकी पढ़ाई से रुचि खत्म हो जाएगी, तो वो चीज़ गलत है। इसलिए परिशुद्ध नेगेटिव। रेखा, किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उसे परिभाषित कर सकता है। देखो, एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ और अंतर कर रहा है इनमें,
तो इसका मतलब यहाँ बच्चा सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अगला देखो, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध, फिर परिशुद्ध आ गया नेगेटिव, रूप में रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध, फिर परिशुद्ध आ गया। तो ये जो हमारा 5 से 10 साल का बच्चा, ये परिशुद्ध मतलब बिल्कुल परफेक्ट चीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, आंसर हो गया बी। और देखो भाई, इस सोच के साथ जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीटेट का पेपर अटेंड करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। लेकिन आप अगर मान लो कहीं और कोचिंग ले रहे हो या और तरह से आप पढ़ रहे हो और अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, तो भाई फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से चलोगे, आप कोई सा भी सीटेट का पेपर उठा लो, अगर आप 2 महीने से मेरे चैनल पे या 1 महीने से मेरे चैनल पे हैं, कोई सा भी सीटेट का पेपर उठा लो और जिस सब्जेक्ट की क्लासेस आपने सीरियल वाइज देखी हैं उसको करके देख लो। अगर ना हो रही हो सॉल्व, तो भाई आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ भाई, एक चीज़ और मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करो, जब आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते जाओ और सीखते जाओ नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली से मुंबई में 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? उपरोक्त छात्र ने समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया, मुंबई में इतने, दिल्ली में कितने हैं, मुंबई से इतने ज़्यादा, तो टोटल इतने बस स्टॉप। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के बारे में क्या रिपोर्ट देगा? पॉजिटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने बहुत बढ़िया काम करा है। देखो, बिल्कुल चित्र बना दिया, बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। अब देखेंगे, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे की गलती बताई जा रही हो, बच्चे में कमी निकाली जा रही हो, वो सेंटेंस होता है नेगेटिव। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। यहाँ बच्चे की तारीफ हो रही है, प्लस समझ पॉजिटिव वर्ड है, और बच्चा अगर विश्लेषण कर पाए तो ये विश्लेषण भी पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास नेगेटिव चीज़ की आवश्यकता है, तो यहाँ आवश्यकता की कोई वैल्यू नहीं है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने के योग्यता नहीं रखता है। यहाँ बच्चे की कमी आप निकाल लो, ये भी नेगेटिव। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव पूछ रहा था, तो पॉजिटिव कौन सा है? ये देखो, ये बन रहे गोले पॉजिटिव के, इसे आंसर कर दो। इससे आसान तरीका, इससे ज़्यादा आसान तरीका और इससे तरीके से अगर आपको कोई पैडा पढ़ा दे तो भाई मुझे उससे ज़रूर मिलवा देना, थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँगा उससे। चलिए, वो भी मैथ की पैडा। किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, 306, 408, 4008, 4010। उसने इस प्रकार से पढ़ा, 30/6, 40/8, 408, 4010। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पर टिक गया है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्लस आंसर को पढ़ेंगे और आंसर मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव भी हमारे यहाँ काम आएंगे, डोंट वरी। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है, कक्षा उबाऊ लगती है, उबाऊ नेगेटिव। बच्चे की गलती निकाल दी, नेगेटिव, तो इसको तो हटा ही दो। छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, स्थानीय मान पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बच्चे की आपने गलती निकाल दी, बच्चे की कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, स्थानीय मान यहाँ पॉजिटिव है, और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अब देखो, एक तो ये और एक ये, इन दो में हम फंस गए हैं, तो हमें थोड़ा ना क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है कि वो अगर स्थानीय मान की संकल्पना को जानता होता तो वो गलती नहीं करता, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब क्या है, वो स्थानीय मान संकल्पना को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना उसको आसान लगता है, इसलिए वो वैसे ही पढ़ रहा है, 30/6, 40/8, 40/8, 40/10, इस तरह से पढ़ रहा है, तो आंसर होगा ये। हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है नेगेटिव पॉजिटिव को लेके, तो भाई ऐसा 1-2 सवाल तो देखो फंसेगा सीटेट में, क्योंकि ये मेरा मेथड है, चलो ठीक है, बिल्कुल सटीक है, लेकिन कोई भी मेथड 100% परफेक्ट नहीं होता है, 1-8% की गुंजाइश हर जगह होती है, तो एक आधा अगर फंसता है इस तरह का प्रश्न, तो मैं आप में इतनी समझ पैदा कर दूंगा कि आप उसे भी ठीक करके आओगे, डोंट वरी।
कक्षा 5 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचालन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब आप इस चक्कर में मत पड़ो यार, प्रचाल प्रचाल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इन चक्करों में मत पड़ो फालतू, बस पॉजिटिव के चक्कर में पड़ो। देखो आंसर मिलेगा केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव, आंसर कर दो, कुछ नहीं समझना। अब फिर भी समझा देता हूँ, लेकिन केवल सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, ये तो केवल केवल वाले आ गए। केवल तो वैसे भी प्रॉपर नेगेटिव है, केवल मात्र ही, सिर्फ, एकमात्र, ये बिल्कुल नेगेटिव। अब देखो यहाँ अंकीय घड़ी, सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम, मिनट सेकंड, अरे सब कुछ तो आ गया घड़ी का, और क्या चाहिए, आंसर करो, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति किस ओर संकेत करती है? अब देखिए मित्रों, यहाँ पे उसने पूछ ली फिक्स चीज़, तो फिक्स बताएंगे। अगर आप एनसीईआरटी 2005 पढ़ोगे और उसमें जो गणित के पोर्शन के बारे में लिखा है, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का बनना, इसको बोलते हैं गणित की लंबी आकृति। तो ये देखो फिक्स चीज़ है, इसमें हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं, ना नेगेटिव पॉजिटिव। जब फिक्स चीज़ होगी ना, तो फिक्स का आंसर फिक्स देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का फिर आप बिल्कुल कम सहारा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही महत्वपूर्ण होगा, तो पॉजिटिव निकालते हैं। चलो, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, संदर्भ पॉजिटिव। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, केवल और अभ्यास दोनों नेगेटिव। केवल क्यों नेगेटिव? भाई इससे फाउंडेशन लग जाती है। अभ्यास क्यों नेगेटिव? अभ्यास से बच्चा बोर हो जाता है। और सीटेट का जो सिलेबस है वो सारा का सारा बच्चे के आसपास घूमता है। जो चीज़ बच्चे को अच्छी लगे वो पॉजिटिव, जो चीज़ बच्चे को अच्छी ना लगे वो नेगेटिव। सीटेट का सिलेबस इसी तरह का है। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, रंगीन नेगेटिव। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, इस बात से कोई लेना देना नहीं। अब क्या पूछा था? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार सर जी पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, है क्या नेगेटिव पॉजिटिव? तो भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना चाहते हो तो आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो उसको सीरियल वाइज देखो और वीडियो को स्किप मत करना। जो मैं क्लैरिफिकेशंस देता हूँ उसको समझना, जब तक वो नहीं समझोगे तब तक नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैन हिले, ये ऐसा बंदा है, इसके 2 सवाल या 1 सवाल 101% सीटेट में आएगा ही आएगा। ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे किस स्तर पर हैं? तो देखो भाई, वैन हिले का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, एक चैनल पे आप जाना, उसमें प्ले लिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स। इसमें वैन हिले का वीडियो पड़ा हुआ, आप उसको देखो। आपको वो वीडियो इतना अच्छा लगेगा, मैं आपको क्या बताऊं क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उसमें मैंने एक ट्रिक दी है, VAIFR, वेफर। अगर आपने इस वेफर को समझ लिया, समझ लो आपका एक नंबर 101% पक्का। देखिए, विजुअलाइजेशन, वी का मतलब, ए का मतलब एनालिसिस, आई का मतलब इनफॉर्मल, एफ का मतलब फॉर्मल और आर का मतलब रिगुर। अब इनके और क्या मतलब होते हैं ये आप उस वीडियो में देखना, वैन हिले वाले में। तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहा है। दिखावट के देखने के हिसाब से, नहीं आकृतियों को देखता है, देखना यानी कि विजुअलाइजेशन। और यह है पहला स्तर, पहले स्तर का नाम है स्तर 0, मानसिक चित्रण। बाकी आप वहाँ समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? पॉजिटिव ही होना चाहिए भाई, क्षमता तो विकास कर रहे हैं हम जिन चीज़ों का, तो वो पॉजिटिव चीज़ ही तो होगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर निकलेगा, पॉजिटिव वर्सेस में क्या निकलते हैं हमारे। पॉजिटिव ढूंढते हैं, चलो। दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, अर्थ पॉजिटिव। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, प्रश्न उत्तर नेगेटिव होता है भाई। गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचार का खंडन करना। देखो इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से लड़ाई करने का इरादा हो। आप किसी सामने वाली की बात का खंडन करोगे तो वो लड़ी लेगा आपसे। तो ऐसे जो सेंटेंस उन्हें होल्ड पर रखा करो। गणित
गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। संचित करना प्रॉपर पॉजिटिव है। बाकी देखो स्पष्ट हो रही है चीज़, सुव्यवस्थित हो रही है, एक लाइन में हो रही है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है बजाय फर्स्ट के, क्योंकि इसमें ही पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा ब्रॉड है, तो हम ज़्यादा ब्रॉड वाले को आंसर करेंगे। जब 2, 3 या 4 में आप फंस जाओ तो आप देखेंगे व्यापकता कहाँ ज़्यादा है, ब्रॉडनेस कहाँ ज़्यादा है, उसी को आंसर करेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मेरा नाम लेके आंसर कर देना, 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस स्तर पर है? पॉजिटिव स्तर पर होगा। और भाई मैथमेटिक्स में एक शब्द आएगा संक्रियात्मक, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको आंसर करेंगे। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशंस, यानी कि वो जो सॉरी जोड़, घटा, गुणा, भाग सब कर लेता है, तो वो किस स्तर पर? वो संक्रियात्मक स्तर पर है। ये चीज़ थोड़ी सी आप याद कर लेना, रट लेना। तो मित्रों ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगे, अच्छी या बुरी, कमेंट जरूर करें। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करें। जब भी मैसेज देखूंगा मैं जवाब जरूर दूंगा, बट ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट से रिलेटेड पूछना। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस भेज देते हैं यूपी टेट के और पता नहीं कहाँ के टेट के, तो भाई वो क्वेश्चन मैंने पढ़े ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा? मैं आपको सीटेट की चीज़ें बता सकता हूँ। तो सीटेट का ही कृपया पूछें। PDF नोट्स कुछ भी चाहिए, इस नंबर पर मैसेज करें, आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और मेहनत भी करते रहें।